अस्सलाम वालेकुम। निदा फ़ाज़ली का शेर है, उसके दुश्मन हैं बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। जिस तरह से मैंने आपके साथ अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी शेयर की और जिस तरह से आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, यकीन करें मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं आप लोगों का इस तरह से ही शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, जिन्होंने घर बैठे हुए, जिन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक से, दूर-दराज़ जगहों से ना सिर्फ़ दुआएँ की, बल्कि मेरे लिए इतने अच्छे सारे पैगामात मुझे अपने सोशल मीडिया पे भेजे, जो मेरे वहम व गुमान में भी नहीं थे, तसव्वुर में नहीं थे कि आप लोग इस नाचीज़ से इतनी मोहब्बत या इतना सपोर्ट करेंगे। और मैं कितने दोस्तों का नाम लूँ, मुझे खुद नाइंसाफ़ी लगेगी कि मैं किसी एक का नाम लूँ और दूसरे का ना लूँ। मतलब कि मैं आप लोगों का एक कर्ज़दार हो चुका हूँ, जो मोहब्बत आपने दी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस मोहब्बत और आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने वो बात सुनी और अल्लाह के करम से एक मसला किसी हद तक हल हो चुका है। और आप ये कह सकते हो कि आपका भाई अब वापस इसी चैनल पे आ सकता है, वीडियोस बना सकता है और अपना करियर जिस तरह से चला रहा है, उसी तरह से चला रहा है। और बस ये दुआ करें कि अल्लाह पाक बुरी नज़र वालों को हिदायत दे। होते वो 4-5% हैं, लेकिन वो शैतान का काम इतना अच्छे तरीके से करते हैं कि पूरी दुनिया हिला देते हैं। मतलब उनकी कोशिश चलती रहती है, लेकिन अल्लाह पाक भी अपने साए के साथ और आप लोगों के हकीकी मदद के साथ दूसरों के शर से बचाता है। तो आज मैं आपसे अपनी वो तकलीफ़ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि पहले मैंने आपको अपना एक साइड दिखाया और बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए, क्या हुआ? ड्रामा है, फ़िलाँ है, टीरा है, यूँ है, व्यूज़ बढ़ाने का चक्कर है। तो जनाब आली, ये तो अल्लाह को पता और उस बंदे को पता जिस जो जो उस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। वो कहते हैं ना, मुर्दे का हाल और कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। अगर ये होता, कोई आके बता देता, तो सबको पता होता कि ऊपर क्या हो रहा है। हम गुनहगार खतादार इंसान हैं, लेकिन ये जो यूट्यूब है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। मैं यूट्यूब की टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और जिस पैनिक और जिस तकलीफ़ और जिस करब से मैं गुज़रा हूँ, उस एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था और दूसरे लोग उससे कैसे बच सकते हैं। मैंने 22 जुलाई को, ये मेरे पास पेपर है, सारे मैं शो नहीं कर सकता, प्राइवेसी है। ये मैंने 22 जुलाई को अपना जो पुराना एडसेंस था उसको मैंने ख़त्म किया। मैंने कहा यार नए पे बना लेता हूँ और अब सारे उसी चैनल पे लेके जाता हूँ ताकि वो तो वो वहाँ करके, और मैंने शॉपिंग कार्ट जो स्टोर है मेरा बनाया था, वो उसका लिंक मैंने यूट्यूब स्टूडियो और उसके साथ फ़ेसबुक पे शेयर किया और लोगों ने, ज़ाहिर है इतने लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, जहाँ भी ये पता नहीं किसको, उन्होंने उसको धड़ाधड़ देखना शुरू किया या क्लिक किया तो लगा उनके सिस्टम को, क्योंकि ये सिस्टम फ्रेश होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, नई आपकी पूरी हिस्ट्री बनना शुरू होती है। तो पीछे तो एआई है, एआई का दिल तो है नहीं कि वो पता हो गया है भाई ये बंदा अच्छा है, ये ख़राब है, या इसके इतने फॉलोअर हैं, इतने नहीं हैं। वो तो एक बड़ा प्रॉब्लम वाला मामला है। तो उन्होंने मुझे ख़त्म कर दिया और मेरे तीनों चैनल एक ही एसेंस पे उड़ गए। जो मेरी गलती थी, शायद मुझे अलग-अलग बनाने थे या क्या करना था, वो भी मैं नहीं कर पाया। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये जैसे ही हुआ, तो इससे पहले मैं तमाम प्रोसीजर्स, तमाम चीज़ों को मैं फ़ॉलो करता रहा, मैं पूछता रहा उनकी हेल्पलाइन से। लेकिन वो लुक़मान हकीम वाला फ़ार्मूला था, जो चीज़ उनको मतलब नामुकम्मल ही वो चीज़ें आती रहीं। मैंने हर चीज़ की, तो एक एरर था, उस एरर को भी मैंने फ़िक्स करने की कोशिश की और उस एरर को फ़िक्स करते-करते उनको और भी ये लगा कि शायद ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जो अपना बंदा अपनी वीडियो देख रहा है या कुछ भी। तो इस तरह से मैं, अब देखें मेरी भी एक लिमिट होती है, मैं इस फ़ोरम पे खुल के बात नहीं कर सकता। तो उस चक्कर में लिया, तो उस चक्कर में भाई बहुत मेरा बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान क्या हुआ कि जब ये चीज़ क्लोज़ हुई रहा, एक तरफ मुझे 9 बजे सब चीज़ों की अप्रूवल आ गई कि आपकी हर चीज़ सही है, परफ़ेक्ट है, और रात को तकरीबन कोई पौने 1 बजे एक अचानक 2 ईमेल्स आती हैं कि आपकी तो गई हर चीज़। जब ये चीज़ देखी तो मैंने आके थोड़ा-थोड़ा सर्च किया, तो मुझे पता चला कि इसका कोई हल नहीं है। मतलब जितना भी आप रिसर्च करेंगे, गूगल में डालेंगे, तो जब ये चीज़ बंद हो जाती है, आपका ये अकाउंट क्लोज़ कर देते हैं, तो उसके बाद
99% चांस होते हैं कि आपकी कभी भी रिकवरी नहीं होगी, और ये परमानेंट एक बैन हो जाता है, जिसके बाद ये ख़तरा था कि यार पता नहीं मैं कोई और चीज़ बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ, क्योंकि मैं तो एक सीधा साधा बंदा हूँ, अपने रास्ते से जा रहा हूँ। जैसे कल यहाँ एक बेचारे पाकिस्तानी नौजवान के साथ हुआ, वो रेस्टोरेंट के करीब था, अचानक फुटपाथ लेके जा रहा था, एक अचानक बड़ा कुत्ता आया, उसने उस पर अटैक किया, और अटैक करते हुए वो बेचारा रोड की तरफ भागा तो ऊपर से गाड़ी चढ़ गई, उसकी सारी पसलियाँ धसलियाँ टूट गईं, और उसकी मेमोरी लॉस हो गई। तो ये तो किसी को पता नहीं है कि मुसीबत कब आती है, ज़लज़ले कब आते हैं, तूफ़ान का फिर भी अंदाज़ा हो जाता है, भाई फ़लाँ दिन पे तूफ़ान आएगा तो बंदा निकल जाए। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें होती हैं उनको भी नहीं रोका जा सकता, और अब जो एआई का ज़माना है उसको भी नहीं रोका जा सकता। तो मेरे से जो मिस्टेक हुई थी वो यही थी कि मैं एक एरर को फ़िक्स करना चाह रहा था, तो उसमें मुझसे ख़ता हो गई या क्या हुआ, लेकिन पीछे उससे कोई, ना मैंने अर्निंग की, ना मेरे पास कोई पैसे आए, ना मैंने उससे कोई और मेरा इंटेंशन था। लेकिन जब मैंने राब्ता किया तो मुझे बिल्कुल जवाब दे दिया गया कि आपकी हम कोई मदद नहीं कर सकते, और ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस पैनिक की सिचुएशन में एक मैं अच्छी नींद करना चाह रहा था, वो नींद मेरी उड़ गई, और मैंने जल्दबाजी में एक अपील का फॉर्म फिल किया, वो भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। उसमें मुझे जो चीज़ें देनी थी वो भी मैं नहीं लिख पाया। तो वो एक मौका होता है उस अपील को, फॉर्म को फिल करने का सही तरीके से, वो भी मैं गंवा चुका। तो सबसे बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहा शायद 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद ये चीज़ सही हो जाएगी, लेकिन जब मैंने मज़ीद रिसर्च की तो पता चला कि ये कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं आप लोगों की मदद लूं, और मैंने उसमें भी एक भंड कर दिया कि मैंने जो नया चैनल खोला वो भी अपने ही नाम से, अपना सब कुछ, और उसमें मैंने सोचा कि शायद पता नहीं ये भी 50-50 है कि हो ना हो, क्योंकि बैकअप तो था नहीं। अब मसला ये नहीं है कि ये काम नहीं करो, जॉब कर लो, बिज़नेस कर लो, फ़लाँ करो, मैं सब समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। लेकिन ये सिर्फ़ जॉब का और बिज़नेस का मसला नहीं है, ये आपकी पूरी 4 साल, 5 साल की मेहनत, आपके साथ एक प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा होने का नतीजा। रोज़ाना एक शख्स, भली चाहे मुझे देखो मिलियन व्यूज़ नहीं थे, मैं कोई खरबपति नहीं बन चुका हूँ यूट्यूब से, अरबपति के मैं कहूँ, लेकिन यूट्यूब ने मुझे जितना सहारा दिया है, जितनी सपोर्ट दी है ना, और जितनी उसके ज़रिए आप लोगों ने मोहब्बत दी है ना, वो किसी अरब और खरब से कम नहीं है। तो जब एक पहचान बन जाती है, आप लोगों ने मुझे देखना शुरू किया, मुझे हर ज़बान से मोहब्बत मिली, और उसके बाद जब मैं जहाँ जाता था, चाहे वो कहीं भी अपनी ज़बान का कोई बंदा मिलता था, तो वो कहता था, हाँ भाई चांडियो भाई आ गया, इम्तियाज़ साहब आप ये वो, तो एक मुझे ना खुशी होती थी। तो आपको सबसे बड़ा दुःख होता है कि आपने इतनी मेहनत करके ये पहचान बनाई, और आपके साथ वो मेरा ताल्लुक़ बिल्कुल ज़ीरो पे हो जाए, टूट जाए। और जिस तरह से मैं ट्रैवल कर रहा था, लोग उँगलियाँ उठाते थे, पैसे कहाँ से आते हैं? अरे भाई, अक्ल के अंधो, ये यूट्यूब है जो आपको इतने पैसे देता है कि आप ट्रैवल भी करो, अगर आपका चैनल कहीं किसी जगह पे पहुंच जाए। और आपको कोई, यार मैं किसी के घर से तो नहीं खा रहा ना, अगर आप टीवी पे बैठ के किसी और का भी देखते हो, इश्तिहार तो उसको भी जा रहा है, किसी इंडियन बॉलीवुड के किसी प्रोड्यूसर की वीडियो देख रहे हो, चैनल पे किसी का सॉन्ग देख रहे हो, कोई नात देख रहे हो, किसी की फैमिली देख रहे हो, तब भी उसको वही रेवेन्यू जाता है जो मुझे देखने से मिलेगा थोड़ा बहुत। उनको तो शायद लाखों मिले, मुझे थोड़े से हज़ारों में मिले। तो ये तो अजीब एक ज़हनी मरीज़ों का सवाल रहा है हमेशा, जिसका मैं क्या जवाब दूँ। और दूसरा कि हर मुखालिफ जो होता है ना, वो 4% से ज़्यादा नहीं होता, 5 से 4% मुखालफत होती है हर बंदे की, हर इंसान की। और आस्तीन के सांप भी होते हैं जो आपके साथ रहकर आपकी मुखालफत करते हैं, मुझे उसका भी अंदाज़ा है। लेकिन ये सवाल उठाना कि यूट्यूब पे तो कुछ नहीं है, बंदा क्यों घूम रहा है? भाई, एक यही यही तो हमारी जहालत की हद है कि लोग इस तरह की जॉब को जॉब नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से किसी ज़माने में लोग कहते हैं ना, भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं दुकान चला रहा हूँ। अरे! सरकारी नौकरी क्यों नहीं करते? मतलब सरकारी नौकरी सबसे बड़ा बिज़नेस है। तो हमारे लिए ये था, मैंने
इसको अपना करियर बनाया तो मुझे पता था यार मैं गलत कर ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे खतरा नहीं होना चाहिए। मैं ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं कर रहा तो मुझे खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इतना नहीं कि कहूँ कि मैं कमा रहा, लेकिन जितने ट्रेवल के अखराजात थे, जितनी मेरी होटलिंग थी, जितना रहना सहना, वो मेरे इन वीडियो से होता था, तो मुझे कोई परवाह नहीं होती थी। और मैं जाता था, मुझे पता था मैं चलते चलते भी इसी, अगर वीडियो देख रहे हो आप लोग, मोहब्बत घरों से देख रहे हो, दे रहे हो, तो मेरे पास वो रेवेन्यू यूट्यूब के ज़रिए आएगा, क्योंकि यूट्यूब तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म के ज़रिए सब कुछ दे रहा है। तो ये मैं अकेला तो नहीं हूँ, पता नहीं करोड़ों लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये कि आप क्या कर रहे हो। और ये कोई जॉब करो भाई, मैंने ऊबर चलाई है, मैं जॉब्स के लिए मुख्तलफ लोगों के पास जाता रहा। शुरू में मुझे किसी ने जॉब नहीं दी और लोगों में उम्मीद नहीं होती। मैं हर बंदे को कहता हूँ अपने बलबूते पे आओ, लेकिन अचानक एक ज़लज़ला आ जाएगा तो आप क्या करोगे। आप एक होटल में बैठे हो, आप घर एक फ़िल्म देख रहे हो और अचानक बिल्डिंग हिलना शुरू होगी तो क्या करोगे आप। ये तो उस बंदे को पता होगा, वो जो इस एक्सपीरियंस से गुजरा। तो मैं जब दूसरों को रोते हुए देखता था तो मैं सोचता था यार इनको गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जब मेरे पे आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे कितने सारे लोग हैं, मासूम हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उस इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से वो गलती कर बैठते हैं। तो वो मैंने भी की। अब उसके बाद एक होता है सेकंड चांस। सेकंड चांस हो या ह्यूमन रिव्यू हो या एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो जिसमें हर यूट्यूबर को, हर क्रिएटर को एक प्रॉपर मौका देना चाहिए कि आप ये चीज़ अगर आपसे हो जाए तो आप इस तरह से करें, या एक चीज़ हो जाए तो 10 दिन 15 दिन का मौका मिले तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, तो वो भी नहीं। सर्च करो तो सर्च में कुछ भी नहीं आ रहा। आप जितनी मत्थामारी करो उसमें कुछ नहीं आ रहा, तो इंसान परेशान तो होगा। आपकी पूरी अमाउंट जो है वो चली गई, आपकी मेहनत चली गई, आपकी इतनी ट्रैवल सीरीज़ चली गई। लेकिन ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया, दुआएँ दी, और उसके साथ ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया, और मैं उसके बाद मैंने उनको अपील की तो मुझे एक ईमेल आई उन कम्युनिटी की तरफ से जिसमें फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मेरे तीनों चैनलों का ज़िक्र किया। तो मुझे थोड़ी होप हुई, और मेरे इस 4-5 दिनों में, मतलब 25 जुलाई से लेकर आज 29 जुलाई है, मैंने सही नींद नहीं की। मैं इस तरह से नहीं कि मैं क्या था, मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक मौका मिले तो मैं समझ सकूं और मैं इन चीज़ों से दूसरों को भी बचाऊं। उन दौरान क्या गुजरी है वो तो इन आँखों को पता, घरवालों को पता, मेरे अंदर को पता, और इस परदेश में चीज़ों को पता। ऐसा नहीं था कि हम कोई सड़क पे आ जाते या क्या, लेकिन एक तकलीफ़ हुई है। वो तकलीफ़ टेक्निकल एरर हो, कोई और मसला हो, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं कि मैंने एक इशू हुआ था। तो मुझे अचानक, मैंने जब इनसे चैट की थी शुरू में कोई 3-4 महीने पहले, तो अचानक मुझे बोला आप वायोलेशन कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैंने कल पूछा, कोई नहीं, नहीं वायले। फिर उसने अचानक चेक करने के बाद बोला सॉरी 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 सॉरी, आपने तो कुछ भी नहीं किया, वो मेरी गलती थी, मैंने भाई उनके पास, मतलब एक इंसान है ना, ख़ता होती है। तो मैं सच्ची बात बताऊं कि यूट्यूब से ज़्यादा बेहतर इस वक्त तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप अपना नाम और आप पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन जिस तरह की तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ ना, अब मेरा दिल टूट गया है मज़ीद काम करने के लिए, और मैं अब मज़ीद काम शायद आगे चल के छोड़ दूँ, करूँ जो भी है। मैं अब इस चैनल पे आज की, क्योंकि मैंने आपसे तकलीफ़ की ख़बर शेयर की ना, तो मैं आपसे अच्छी भी ख़बर शेयर करूँ, वरना मैं इसको छुपा भी सकता था। मैं बोलूँ हाँ चलो ठीक है। मैं आप दोस्तों से गुज़ारिश करता हूँ कि जग अगर आप कभी भी स्विच करें कोई चीज़, तो उससे छेड़छाड़ी मत करें। महीना, डेढ़ 2 महीने तक आप उनको रेगुलर चलने दो। दूसरा, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी आप समझते हो कि खामख़ा कोई कर रहा है, तो आप उनका फॉर्म फिल करके उनको दे दें। सेकंड ये है कि इस प्लेटफ़ॉर्म को जो मिसयूज़ है ना, करते कुछ लोग हैं, भरते हम कुछ लोग हैं। तो मेरे कहने का बस मकसद ये है कि ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और इसका वो होना चाहिए। मैं उसकी तमाम टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। अब उसमें भी ये हुआ कि एक तरफ मुझे कहा गया कि ओके हो रहा है, और दूसरी तरफ आया कि आपका काम नहीं होगा। मतलब 2-2 जगह हैं, चीज़ें हो गईं। आजा बाबा। और यहाँ एक पूरा सल्तनत हो गई।
लेकिन इस तकलीफ़ से और इस चीज़ से मुझे एक चीज़ का बड़ा वो हो गया कि कौन अपना है और कौन पराया है। किसने दिली तौर हमदर्दी दिखाई और किन लोगों ने बाकायदा खुशी का इज़हार किया। लेकिन कहते हैं ना कि आपके जितने भी दुश्मन हों, मुखालिफ हों ना, उनको अल्लाह पाक नीयत अच्छी हो तो खुद ही खुद उनको 5 उँगलियाँ दिखा देता है। तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना खाता हूँ, अपना पीता हूँ। मेरे पे जिसने भी छोटा-सा भी एहसान किया होगा, मैं सारी ज़िंदगी उसका एहसानमंद रहता हूँ। मैं इंसान हूँ, फ़रिश्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरे किसी कंटेंट से किसी को तकलीफ़ होती होगी तो वो मेरे उस दूसरे चैनल पे हो जिस पे मैं अपने प्रूफ़ के साथ चीज़ें रखता हूँ। इस चैनल पे ट्रैवल पे मैंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मैं कहूँ कि हाँ यार बड़ा मसला हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज से कोशिश करूँगा कि मतलब मैं अब आपसे मेरा एक कमिटमेंट तो आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है तो मैं करूँगा। मेरा जो नया चैनल है मैं सोच रहा हूँ कि बस मैं उसी पे ही काम करूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा ना एक इतना बड़ा मुझे झटका आया है कि मैं अब इससे निकलने के लिए थोड़ा रेस्ट भी चाहूँगा, थोड़ा आराम भी चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि अब मैं काम करूँ, लेकिन क्या करूँ? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और आज से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, किसी भी हेटर को, किसी भी मुखालिफ को कोई जवाब नहीं दूँगा, न मैं उसका कभी ज़िक्र करूँगा। और आज के बाद कभी भी आपको परेशानी की कोई चीज़ खामखा, जैसे सोसाइटी में होती हैं चीज़ें होती हैं, वो तो ज़रूर है, व्लॉग में होंगी तो होंगी, लेकिन कभी भी नेगेटिव आप मेरे मुंह से कोई चीज़ नहीं सुनेंगे। हमेशा पॉजिटिव होगी कोशिश, और मैं अपने व्लॉग में कोई ना कोई ऐसी चीज़ दूंगा जिससे लोग सीखेंगे भी सही, समझेंगे भी सही और अपनी कहानी अपने डेली व्लॉग करेंगे। अब आपको ये बताएं। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी होगी। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी होगी। और इसके साथ ये कि हमने सबको पॉजिटिव ही किया है। मैंने बहुत सारे लोगों को चैनल खुलवाए, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि भाई आप ये काम करें अगर सपोर्ट चाहिए, लेकिन मेरी अपनी ग्रोथ कम थी। आप लोगों ने मेरे नए चैनल को 4 दिन के अंदर-अंदर 16,000 से ऊपर सब्सक्राइबर दे दिए। 1-2 दिन के अंदर मेरे वॉच आवर पूरे करवा दिए। 4 दिनों के अंदर इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी सपोर्ट दिखाई है। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस सफ़र को जारी रखूँ और अपने बाकी काम भी साइड में होते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको करूँ। और आज ये खुशखबरी थी कि मैंने कहा कि आपसे शेयर करूँ। और अब जो है ना पॉजिटिव चीज़ें होंगी, पॉजिटिव के साथ ही रहेंगे। अपनी आप लोग जो तकलीफ़ देखना किसी की नहीं चाहते तो वो नहीं देखें, लेकिन अल्लाह पाक का करम है और आपकी दुआएं हैं जिसको अल्लाह ने सुना है। मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करने आया हूँ सिर्फ। थैंक यू सो मच। अगर मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो माज़रत। और रही बात ये कि दुनिया में मैंने अभी तक ये सोचा देखा है कि बहुत कम केसेस हैं जो इस तरह से हुए हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो क्लेम था कि मैंने कभी कोई वायलेशन नहीं की, वो प्रूव भी हुई है किसी हद, मतलब एक जगह पे। तो अब यही कह सकता हूँ। और बाकी मैंने शॉपिंग वगैरह स्टोर तौबा कर दी, वो सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं, मैं नहीं करूँगा। और रही बात ये कि कुछ हैं लोग जो इस तरह से हरकतें करते हैं, उनको अल्लाह पाक हिदायत दे। थैंक यू सो मच।